एक विमान 238 जिंदगी, बम की सूचना और हड़कंप। एटीसी का अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, मॉस्को टू गोवा तक सतर्क। अजूर एयर का यह विमान जब मॉस्को से उड़ान भरा होगा तो किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि 20 सफर में ये कुछ हो जाएगा। अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट AJet-V2463 में क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। रूस से गोवा आ रहा एक चार्टर्ड प्लेन को सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद फ्लाइट को उज्बेकिस्तान डाइवर्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में 2 बच्चों और 7 क्रू समेत कुल 238 लोग सवार हैं। रूस के पेरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अजूर एयरलाइंस के प्लेन ने गोवा आने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच हवा में ही उससे बम होने का अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को उज्बेकिस्तान के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, विमान को सुबह 4:15 बजे दक्षिण गोवा के डालोलिम हवाई अड्डे पर उतरना था। अजूर एयर की फ्लाइट उड़ान AJet-V2463 को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया। कारण डाबोलिम एयरपोर्ट के डायरेक्टर द्वारा 12:30 बजे एक ईमेल मिलने के बाद डाइवर्ट की सूचना दी। ईमेल में विमान में बम लगाए जाने की जानकारी दी। बता दें, 11 दिनों में रूसी एयरलाइंस अजूर की फ्लाइट के साथ ये दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले 9 जनवरी की देर रात भी मॉस्को टू गोवा जा रहे अजूर एयरलाइंस के विमान की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। दरअसल अजूर एयर का विमान बोइंग 757 9 जनवरी को भारतीय समय अनुसार करीब 3:25 पर मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुआ। करीब 4,561 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस फ्लाइट को 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लगने वाला था। रूस से उड़ा विमान कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही विमान भारत में घुसा और गोवा की ओर बढ़ने लगा, तभी गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है, जो विमान मॉस्को से आ रहा उसमें बम है। बम की सूचना मिलते ही एटीसी में हड़कंप मच जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत विमान के पायलट को अलर्ट जारी किया और प्लेन को जामनगर एयरबेस की तरफ ले जाने को कहा। इधर जामनगर एयरबेस, NSG हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात ATS और मॉस्को को भी सूचना दे दी गई थी। विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसमें 200 से ज्यादा यात्री थे। पायलट ने ATC कमांड के मुताबिक ही जामनगर एयरबेस की ओर विमान को मोड़ दिया था। एयरबेस पर बोइंग के इस विशालकाय विमान को लैंड कराने में भी पायलट के पसीने छूट गए। करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर 4 राउंड लगाने पड़े, तब जाकर सुरक्षित लैंडिंग हुई। खैर, ये दूसरी बार इस तरह की घटना सामने आ रही, लेकिन देखना ये होगा कि एयरलाइंस इसे लेकर क्या कड़ा रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।